Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Believe. Today we are going to study about the bioreactors. ठीक है, बायोरिएक्टर्स को पढ़ने से पहले हम एक बार उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं. ठीक है, इससे क्या है आप लोगों को पहले थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रो दूंगी, थोड़ा फ्लो चार्ट बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमको करना क्या है बायोरिएक्टर्स में. ठीक है, तो देखो ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें से कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो इफ़ यू आर नॉट वॉच दैट वीडियो यू कैन वॉच. ऑलराइट, सो आफ्टर ऑल आई विल स्टार्ट द टॉपिक. ठीक है, जैसे कि आपको पता है दिस इज़ आवर प्लाज्मिड. ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड है और ये हमारा है जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, ये अपन का है जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब इस पर्टिकुलर को हम लोग किसके हेल्प से हमने जोड़ा. पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू काटा दोनों को, आपके प्लाज्मिड को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को. उसके बाद में दोनों ने स्टिकी एंड डेवलप हुआ. ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, दिस इज योर नथिंग बट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इसके बाद ये, अब इसको आप लोग ऐसे तो नॉर्मल बोल नहीं सकते, दो चीज़ से बना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब इसके लिए मैं आप लोगों को यूज़ करके बताती हूँ. सपोज ह्यूमन इंसुलिन. ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन. ठीक है, अब ह्यूमन इंसुलिन के लिए हमको क्या चाहिए, उसका हमको बहुत सारा इंसुलिन बनाना है. ठीक है, उसके लिए हमको चाहिए होगा जीन. ठीक है, उसका फिर हमको चाहिए होगा ह्यूमन जीनोम. ठीक है, अब इससे क्या होगा गाइस कि इससे अब हमारा मिल गया ह्यूमन जीनोम. ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम मिला, क्या हमारा होस्ट सेल मिल गया. ठीक है, अब इसको हम होस्ट सेल में डालेंगे. ठीक है, ये अपन का है होस्ट सेल. ठीक है, अब इसको हम डालेंगे. ठीक है, अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा. रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद ये ट्रांसलेट करेगा. ठीक है, आपने सेंट्रल डॉगमा में तो पढ़ा होगा. ठीक है, आई होप आप लोग ने सब सेंट्रल डॉगमा यहाँ पढ़ के ही आए हो. ठीक है, सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है कि आपका डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉगमा. ठीक है, सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. दिस इज़ योर प्रोटीन. ठीक है, दिस इज़ योर एमआरएनए एंड दिस इज़ योर नथिंग बट इट इज़ योर डीएनए. ठीक है, अब यहाँ तक आ गया, आपका प्रोटीन बन गया. अब प्रोटीन होता है वो फाइनल एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, हमारे बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं मीन्स प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, हमारे बॉडी को प्रोटीन की भाषा समझ में आती है. ऑलराइट, तो अब हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन मिल गया जो ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा इसको. ठीक है, देखो अब एक्सप्रेस कैसे करेगा मैं आप लोग को वो बताती हूँ. सपोज़ हमारे पास डीएनए सेल, मतलब सब में डीएनए होता है. ठीक है, आइदर योर ब्रेन सेल हो गया, ब्रेन में हो गया, या आपके पैंक्रियाज में हो गया. ठीक है, दोनों में डीएनए है. लेकिन इंसुलिन क्या हमको ब्रेन में मिलेगा, नो, क्योंकि ये हमको पैंक्रियाज में मिलेगा, क्योंकि एबिडेंट ऑफ इंसुलिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपन के पैंक्रियाज में. ठीक है, जैसे कि मैं बताइए आप लोगों को कि प्रोटीन एक्सप्रेस करने की कोशिश अपन को करना ही होगा. ठीक है, अब देखो, अब हमको ह्यूमन इंसुलिन मिल गया. अब हमको क्या करना है इसको, यस यू आर राइट, अब हमको इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कराना है. ठीक है, अब उस प्रोडक्शन को कराने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट मिला था, दैट इज़ कॉल्ड योर बायोरिएक्टर. देखो, बायोरिएक्टर का मतलब होता है वो सर्वगुण संपन्न है. ठीक है, बायोरिएक्टर
क्यों? ये यहाँ पर हमारा बायोरिएक्टर होता है कर्व्ड शेप, ठीक है, ये कर्व्ड शेप रहता है ऐसा, ठीक है। आई होप मैं सही बना रही हूँ। इसमें कर्व्ड शेप इसलिए रहता है ताकि यहाँ पर जो भी जीन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये सर्वगुण संपन्न होता है। अब ये मैं क्यों बोली सर्वगुण संपन्न होता है? क्योंकि ये बहुत सारे इसमें क्वालिटी होता है, ठीक है। सपोज़ आप कभी भी मोबाइल ख़रीदने जाते हो, ठीक है, तो उसमें आप देखते हो ना कि आपका मोबाइल भी अच्छा रहना चाहिए, वो टिकना भी चाहिए, उसके कैमरे अच्छे होने चाहिए, इसमें फ़ीचर्स ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, ठीक है। तो वही हमारे बायोरिएक्टर्स में होता है, उसमें सारे गुण प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा पीएच है, अच्छा मिक्स हो जाता है, लार्ज प्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे ये सपोज़ एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज़ हमको ह्यूमन इंसुलिन को 1000 करना है, ठीक है, सपोज़। तो मैं ये छोटे छोटे डब्बे में 100 छोटे डब्बे सपोज़, ठीक है, छोटे छोटे डब्बे में 10 कराऊँ, ठीक है, जो ज़्यादा जगह भी लेगा, ज़्यादा टाइम भी लेगा और बनाएगा भी कम, सब में 10-10 बन रहा है। पर अपन का जो बायोरिएक्टर्स होता है उसमें लार्ज स्केल यूज़ होता है, ठीक है। लार्ज स्केल मतलब अब इसमें एक ही में आपका 1000 यूज़ हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर तो हो रहा होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं अपना NCERT। ऑलराइट, सो लेट स्टार्ट अवर NCERT, ठीक है। देखो NCERT में फर्स्ट लाइन में लिखा है, ये है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन DNA इनटू क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जब आप इंसर्ट करेंगे एलियन पीस ऑफ DNA को, उसके बाद हमारे क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू बैक्टीरियल में वो चले जाएगा, ठीक है। अब ये आइदर प्लांट सेल में होता है या बैक्टीरियल में होता है या एनिमल सेल में होता है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी लाइन बाय लाइन अवर NCERT, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी आप लोग को फ्लो चार्ट बता दी हूँ, इसमें आप लोगों को क्लियर तो हो गया होगा। अब NCERT का पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन DNA इनटू क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एलियन पीस ऑफ DNA को हम लोग किसी बैक्टीरिया या प्लांट सेल में जोड़ते हैं, ठीक है। द एलियन DNA गेट मल्टीप्लाइड, वो जो हमारा फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट है अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। द अल्टीमेट एम इज़ प्रोड्यूस डिज़ायरेबल प्रोटीन। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी कोशिश रहना चाहिए कि डिज़ायरेबल प्रोटीन ही चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है वही एक्सप्रेस करता है अपने आप को, हमारा बॉडी सिर्फ प्रोटीन का इसको जानता है, ठीक है। हैंस देयर इज़ नीड फॉर रिकम्बिनेंट DNA टू बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर द अप्रॉक्सीमेटली कंडीशन, ठीक है, किसी कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे ऑलरेडी बता दी कि बायो रिएक्टर्स में हमारा pH अच्छा होता है, मिक्सिंग अच्छा होता है, एक कंडीशन में वो अपने आप को दिखाता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड एंड जीन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑप्टिमाइज कंडीशन टू इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वही चीज़ जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन, एक परफेक्ट कंडीशन में, एक परफेक्ट pH में, एक परफेक्ट फ्लूइड में, एक परफेक्ट मिक्सिंग कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। वन हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन द लार्ज स्केल, ऑलरेडी बता चुकी, जो हमारा बायोरिएक्टर है वो लार्ज स्केल होता है, वो बहुत सारा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन जीन एक्सप्रेस्ड हेट्रोलोगस कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई देयर इज नीड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन? देखो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमको क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि वो हमारा कम समय लेता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और जो हमारा जैसे कि वही बताई ना आप लोग को एग्जांपल दी थी, जैसे कि 100 ठोक हम लेंगे
डब्बा सपोज, तो उसमें हमारा हो रहा है 1000, सब में 10-10, लेकिन हमारा बायोरिएक्टर्स में एक ही में हो रहा है 1000। तो कितने फ़ायदे हैं, कम समय ले रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और एक अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। सो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ आवर पार्ट 2 वीडियो। सो थैंक यू गाइस।